वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस और फंक्शंस के थर्ड टॉपिक द्विआधारी संक्रिया के बारे में बात करेंगे। द्विआधारी संक्रिया क्या है? अपने जस्ट अगले वीडियो में संबंध और फलन के बारे में बात कर चुके हैं कि संबंध क्या है और फलन क्या है, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आज अपन द्विआधारी संक्रिया के बारे में बात करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या? जो अपन ने कल फलन के बारे में पढ़ा था, उस फलन में एक नोट लिखा था, उसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर देना कि जो एकीकी फलन होता है वो व्युत्क्रमणीय फलन होता है, और जो व्युत्क्रमणीय फलन होता है वो एकीकी फलन भी होता है। तो चलो अब आज द्विआधारी संक्रिया के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत से जैसे कि एलिमेंट होते हैं, जैसे कि 2, जैसे कि अपन ने a ले लिया प्लस b ले लिया, x प्लस वाई, x माइनस वाई। इसमें बहुत से एलिमेंटों के साथ जब जोड़ गुणा भाग बाकी करवाते हैं तो कोई नया एलिमेंट प्राप्त होता है। तो इन जब एलिमेंटों के बीच में जोड़ गुणा भाग ये जो करवाते हैं, तो ये एलिमेंटों के बीच में करवाते हैं तो मुझे जोड़ गुणा भाग बोलते हैं। और जब दो आधार, जो आधारों का जो समुच्चय होता है, तो आधारों का समुच्चय जैसे कि r क्रॉस r, जो रियल नंबर का समुच्चय है, तो ऐसे एलिमेंट जो दो आधारों के बीच में जब जोड़ गुणा भाग और बाकी करवाई जाती है तो उसे योज्य संक्रिया नहीं द्विआधारी संक्रिया बोला जाता है। जैसे कि प्लस हो, जोड़ हो, तो उसे हम बोलते हैं योज्य संक्रिया। योज्य संक्रिया। गुणा हो तो उसे बोलते हैं गुणन संक्रिया। भाग हो तो भाग संक्रिया। और माइनस हो तो अंतर संक्रिया। फर्क इसमें केवल इतना ही है कि जब दो एलिमेंट लेते थे, दो एलिमेंटों के बीच में जोड़ गुणा भाग बाकी करवाते थे, तो वो दो एलिमेंट होते थे। अब इसमें होंगे दो आधार। क्या होंगे? दो आधार। किसी भी सेट के दो आधार, जो दो आधारों के बीच में जब जोड़ गुणा भाग बाकी करवाते हैं तो उसे बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। तो उनके बीच में, इसके नाम से ही पता चलता है कि दो आधारों के बीच में कोई संक्रिया हो, उसे बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। जैसे कि एग्जांपल ले लिया अपन ने दो आधारों के बीच में संक्रिया के लिए, जैसे कि रियल नंबर टू रियल नंबर। संख्या को किससे डिनोटेड करते हैं? तो ये भी लिख देना, डिनोटेड ऐसे स्टार से डिनोटेड करते हैं संख्या को। तो कुछ भी संक्रिया है, कुछ भी संख्या है और अपने को एक रियल नंबर प्राप्त होता है। जब दो रियल नंबर के बीच में संख्या लगे तो अपने को रियल नंबर प्राप्त होगा। ये संख्या कौन सी लगे? तो जैसे अपने को बोल दिया जांच कीजिए, जांच कीजिए योज्य गुणन अंतर और भाग के लिए जांच करनी है। योज्य गुणन अंतर और भाग के लिए अपने को जांच करनी है कि किस पर परिभाषित है और किस पर परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहले योज्य के लिए जांच करते हैं। योज्य के लिए कि योज्य संक्रिया के लिए दो रियल नंबर की, रियल नंबर के बीच में जो संख्या है ये परिभाषित है या नहीं है। जैसे कि दो रियल नंबर ले लीजिए, कुछ भी a प्लस बी, दो रियल नंबर ले लीजिए। जैसे a प्लस बी कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर, जैसे नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, रूट वाली संख्याएं हो सकती है, लॉग हो सकते हैं। कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, हिसाब में रियल नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए। जब उनका योग करेंगे, जब उनका योग करेंगे, दो रियल नंबर का योग करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? दो रियल नंबर प्राप्त होंगे। एक रियल नंबर प्राप्त होगा कुछ भी, जैसे कि x। जब दो रियल नंबरों का योग किया तो अपने को एक नया रियल नंबर प्राप्त होगा, जो क्या होगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जैसे कि 2 + 3 ले लिया तो 5 होगा, जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। 2 - 3 ले लिया तो -1 होगा, जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से √2 - √4 ले लिया
तो इससे हमें रूट ऑफ 2 प्राप्त हुआ, जो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो क्या ये योज्य संक्रिया परिभाषित है। योज्य संख्या परिभाषित है। अब चेक करते हैं गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया को भी दो एलिमेंट लेते हैं, वापस से a क्रॉस b दो एलिमेंट ले लिए, a रियल नंबर से लिया, b भी रियल नंबर से लिया, तो अपने को जो नया एलिमेंट प्राप्त हुआ जैसे कि c, तो वो बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर से। तो ये अपन जांच करते हैं इसकी, जैसे कि 2 रियल नंबर से ले लिया और 3 भी रियल नंबर से ले लिया, तो 2 क्रॉस 3 बराबर 6 प्राप्त हुआ जो रियल नंबर में है। इसी प्रकार से जब कोई रूट वाली संख्या ले लेते, ये एक रियल नंबर में है और रूट 2 भी ले लिया वापस से, ये भी एक रियल नंबर में है, जैसे कि भी यहाँ ले लेते रूट 3, तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 बराबर रूट 6 जो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। इसी प्रकार से कोई नेगेटिव नंबर ले ली, -2 बिलोंग्स करता है रियल नंबर से और 10 भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। -2 क्रॉस 10 इक्वल -20 जो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया परिभाषित है। गुणन संक्रिया परिभाषित है। अभी चेक करते हैं अपन अंतर के लिए। कोई भी दो रियल नंबर के बीच में जब अंतर निकालेंगे तो हमको रियल नंबर प्राप्त होगा। जब a माइनस बी करेंगे तो कोई भी नया एलिमेंट प्राप्त होगा, वो रियल नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए आप यहाँ, 10 माइनस 2 की आपने को प्राप्त हुआ a जो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, 0 प्राप्त हुआ जो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर, एक बात यहाँ लिख देना, रियल नंबर नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट और 0, ये रियल नंबर होते हैं। क्या? हाँ, तो रियल नंबर क्या होता है कि नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट होता है, और 0 भी रियल नंबर में बिलोंग्स करता है। तो जब a और b इक्वल भी लिया जाए तो 0 भी अपने रियल नंबर में बिलोंग्स करता है। तो ये क्या हो गया, अंतर संक्रिया के लिए परिभाषित हो गया। अंतर संख्या क्या है, परिभाषित है। अब क्या चेक करेंगे, योग, गुणन और अंतर चेक करेंगे भाग संख्या। जब दो एलिमेंट लेते a अपॉन b, ये क्या रियल नंबर में बिलोंग्स करेंगे, जहाँ a बिलोंग्स करता है रियल नंबर से और b भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो a और b रियल नंबर से बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया हमने 2 अपॉन 3, तो 2, जैसे कोई एग्जांपल ले, 2 बिलोंग्स करता है रियल नंबर से और 3 भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो 2 अपॉन 3 भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। और एक ऐसा एग्जांपल जब 0 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमने ले लिया 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और 0 भी रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, तो ये एक 0 ले लिया। तो 2 अपॉन 0, क्या 2 अपॉन 0 क्या होगा,
अपरिभाषित नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये अपरिभाषित है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाग संक्रिया अपरिभाषित है। भाग संक्रिया अपरिभाषित है, जबकि योग संक्रिया, गुणन संक्रिया और अंतर संक्रिया परिभाषित है। भाग संक्रिया भी इसमें परिभाषित हो जाती है जब प्रश्न में ये दिया जाए कि a/b में b नॉट बिलोंग्स टू 0। अगर प्रश्न में ये दिया जाए तो भाग संक्रिया भी परिभाषित हो जाती है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। कोई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में संक्रिया है। अभी इसके लिए चेक करते हैं क्या योज्य, गुणन, अंतर और भाग, ये चारों संख्याएं इसके लिए चेक करते हैं। अभी तो सबसे पहले योज्य संख्या चेक करते हैं। योज्य संख्या में क्या है कि जब दो एलिमेंट लेंगे नेचुरल नंबर से a प्लस b, दोनों किससे लिए, नेचुरल नंबर से दो एलिमेंट लिए, तो अपने को मिलने वाला जो नया एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स होना चाहिए। जैसे कि माना कि x, तो वो किससे बिलोंग्स होना चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करना चाहिए। एग्जाम्पल को समझते हैं। ये कोई एग्जाम्पल मैंने लिया 2 + 3 5, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 से इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसमें 0 बिलोंग्स नहीं करता है। और एग्जाम्पल ले लिया जैसे कि 3 + 5 = 8 बिलोंग्स करेंगे नेचुरल नंबर से। तो ये योज्य संख्या के लिए परिभाषित है। क्या योज्य संख्या के लिए परिभाषित है? हाँ, अभी अपन इससे आगे चेक करते हैं। अब चेक करेंगे गुणन संख्या के लिए। गुणन संख्या a क्रॉस b से कोई नया एलिमेंट प्राप्त हो गया y, या फिर ये पूरा नया लेते हैं जैसे कि c क्रॉस d ले लिया, देखो प्राप्त हो गया y, तो ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए, n से बिलोंग्स करना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि 5 क्रॉस 10 ले लिया, उनको 50 प्राप्त होगा, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, n से बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से जब अपन ने एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 क्रॉस 5, तो 10 प्राप्त होता है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये गुणन संख्या के लिए परिभाषित है, लिख देना परिभाषित है गुणन संख्या के लिए।
अब चेक करते हैं अंतर के लिए, अंतर संक्रिया के लिए। अंतर संक्रिया जैसे कि कोई एलिमेंट ले लिया अपन ने, ए प्लस, अंतर संख्या में नेगेटिव आएगा, ए माइनस बी को एलिमेंट लिए जिससे अपने को प्राप्त हो गया जेड, जो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, एन में बिलोंग्स करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जब ए ले लिया अपन ने 2, बी ले लिया 5, तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, -3, जो नॉट बिलोंग्स टू एन। इसी प्रकार से जब अपन ने ले लिया 2 -2, तो प्राप्त हो गया 0, जो नॉट बिलोंग्स टू एन। इसी प्रकार से 5 -2 ले लिया तो अपन को 3 प्राप्त हुआ, जो बिलोंग्स टू एन। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि अंतर संख्या किस समय परिभाषित होगी, अंतर संख्या जब ए से बड़ा होगा बी से, तो अंतर संख्या परिभाषित होगी। जब ए बराबर बी होगा तो अंतर संख्या परिभाषित नहीं होगी, ए बराबर बी पर अंतर संख्या परिभाषित नहीं होगी, इस पर परिभाषित होगी। और जब ए छोटा होगा बी से तो भी अंतर संख्या परिभाषित नहीं होगी। इसका यानी कि इस से अपन ये कहेंगे कि अंतर संख्या परिभाषित नहीं है। क्या अंतर संख्या, अंतर संख्या परिभाषित नहीं है। अंतर संख्या परिभाषित नहीं है। तो क्यों नहीं है, उसके एग्जांपल से मैंने समझाया कि अंतर संख्या क्यों परिभाषित नहीं है। अब क्या कहेंगे भाग संख्या की, भाग संख्या क्या है। तो चलो भाग संख्या के लिए पढ़ते हैं कि भाग संख्या क्या है। तो भाग संख्या के लिए तो एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि a/b, तो एलिमेंट लिए भाग संख्या के लिए। तो अपने को ये किस में बिलोंग्स करना चाहिए, नेचुरल नंबर बिलोंग्स करना चाहिए। चलो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लिया, जैसे कि 2 बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से n से, b भी बिलोंग्स करता है n से, सॉरी b नहीं 3 बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। 2/3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अपन कह सकते हैं कि भाग संख्या में परिभाषित नहीं है। भाग संख्या भाग संख्या भी परिभाषित नहीं है। इस प्रकार से इस एग्जांपल से समझा कि योग संख्या, गुणन संख्या और अंतर संख्या, भाग संख्या क्या है कि दो आधारों के बीच में जब गुणा, मल्टीप्लाई, भाग, डिवाइड जो भी होते हैं वो करवाते हैं तब क्या होता है, उसे संख्या बोलते हैं। जब दो आधार लिए उनके बीच में प्लस है, योज्य संख्या होगी। दो आधार लिया उनके बीच में मल्टीप्लाई, तो गुणन संख्या होगी। यानी कि दो आधारों के बीच में जब ये होते हैं तो उसे संख्या बोलते हैं। जिस प्रकार से अपन इतने दिन दो नॉर्मल एलिमेंट पढ़ते थे, कोई दो एलिमेंट लेते थे, अभी आधार लेंगे दो। अभी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि द्विआधारी संख्या के लिए संबंध दिया गया है। द्विआधारी संख्या के इसके तस्मक प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना, साथ ही क्रम विनिमय और साहचर्य भी ज्ञात करना है। क्या तस्मक प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है और क्रम विनिमय और साहचर्य भी ज्ञात करना। तो क्रम विनिमय और साहचर्य दिया गया है, ये भी ज्ञात कीजिए। तो संबंध क्या दिया गया, पहले देखो संबंध दिया गया है a बाइनरी b बराबर ab/2। तो पहले क्रम विनिमय ज्ञात करते हैं कि क्रम विनिमय है या नहीं। ये
तो क्रम विनिमय है या नहीं, तो क्रम विनिमय के लिए जब ए स्टार बी होगा तो क्या होगा, ए बी अपॉन 2 होगा, और बी स्टार ए होगा तो क्या होगा, बी ए अपॉन 2 होगा। तो ये क्रम विनिमय होगा, क्योंकि जब दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो जैसे कि कोई 2 क्रॉस 3 अपॉन 2 ले जाए तो अपने को 3 प्राप्त होगा, 3 क्रॉस 2 भी ले ले तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई के लिए क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। तो ये क्या होगा कि बी स्टार ए, स्टार में बोलते हैं बाइनरी बोलने का, सॉरी, और या फिर संक्रिया बोलने का, ए संक्रिया बी, ये क्रम विनिमय नियम की पालना करेंगे, क्योंकि ए अपॉन बी, ए बी अपॉन 2 और बी ए अपॉन 2 दोनों एक ही रिजल्ट प्राप्त करेंगे, दोनों से एक ही रिजल्ट प्राप्त होता। और दूसरा है अपने पास साहचर्य, साहचर्य में 3 एलिमेंट लेते, क्या होता है, ए स्टार बी बाइनरी सी, ए स्टार बी, ए बाइनरी बी से क्या बात हो, ए संख्या बी से क्या बात होगा, ए बी अपॉन 2, संख्या हो गई सी के साथ, आपके पर क्या बात होगा, ए बी सी अपॉन 2, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है, ये ऐसे कैसे आ गया, जैसे कि ए बी 2 आ गया, उसके उपरांत ये हो गया सी, ये पूरा एक एलिमेंट था, इसके उपरांत ये आ गया एक दूसरा नया एलिमेंट, देखो ए बी सी अपॉन 4 प्राप्त होगा, ये ए हो गया, बस ये बी हो गया, और इसके नीचे 2 है, तो इससे अपने को ए बी सी अपॉन 4 प्राप्त होगा। क्या होगा, ए बी सी अपॉन 4 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से जब साहचर्य के लिए जब ए स्टार बी संक्रिया सी लिया, तो ए संक्रिया बी सी अपॉन 2, इससे प्राप्त हो गया अपने को ए बी सी अपॉन 2 अपॉन 2, इससे ए बी सी अपॉन 4 प्राप्त हो गया। इससे और इससे अपन क्या कह सकते हैं, इन दोनों से ये कह सकते हैं कि ये साहचर्य है, ए स्टार बी ये साहचर्य है, ये संक्रिया यानी कि क्रम विनिमय है और साहचर्य भी है। तो क्रम विनिमय और साहचर्य अपन ने ज्ञात कर लिया, अभी अपने को क्या ज्ञात करना है कि तस्मक और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने से क्या ज्ञात करें, तस्मक और प्रतिलोम अवयव, कि तस्मक प्रतिलोम अवयव, तो तस्मक और प्रतिलोम अवयव के लिए अपन यह चेक करते हैं, तस्मक और प्रतिलोम अवयव, तस्मक अवयव किसे कहते हैं ये अपने को पता होना चाहिए कि तस्मक अवयव किसे कहते हैं, कि कोई भी एलिमेंट का जब मल्टीप्लाई तस्मक अवयव से करवाया जाता है तो अपने को वही एलिमेंट प्राप्त होता है। जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई 1 से करवाओ तो अपने को 2 प्राप्त होता है, तो 2 के लिए 1 क्या हो गया, एक तस्मक अवयव हो गया। इसी प्रकार से जब ऐसा एलिमेंट होता है तस्मक अवयव जिसका मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट से करवाने पर वही एलिमेंट प्राप्त होता है अपन को। अपने पास संबंध हो गया, जब इसका संबंध ई से, ई है तस्मक अवयव से बताता है, ई से करवाया तस्मक अवयव से तो अपने को क्या होगा, ए ई अपॉन 2। चूंकि अपन क्या जानते हैं
कि किसी भी एलिमेंट का जब तस्मक अवयव से संक्रिया करवाई जाती है, या संक्रिया में कुछ भी आ गया, मल्टीप्लाई, योग, गुणन सब आ गया, तो जब ए की संक्रिया तस्मक अवयव से करवाएंगे तो अपने को क्या बात होगा, ए प्राप्त होगा। तो अपने को क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। तो इससे अपन क्या, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो अपने को तस्मक अवयव क्या प्राप्त हो गया, ई बराबर 2 प्राप्त हो गया। तस्मक अवयव यहाँ 2 हो गया। अभी चेक करते हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम किसे कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट को ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, गुणा, जोड़, जो संख्या दी गई है, किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसे एलिमेंट से संक्रिया करवाने का जिससे तस्मक अवयव प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ समझते 2, इसका तस्मक अवयव है अपने पास 2, और संक्रिया मैंने ले ली मल्टीप्लाई की। संख्या किसके लिए, मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसी कौन सा एलिमेंट यहाँ लिखूं कि मुझे वापस 2 प्राप्त हो जाए, यहाँ 2 आ जाए। 2/5 लिखने पर अपने को वापस यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि तस्मक अवयव वापस प्राप्त होना चाहिए अपने को। जैसे कि ए, इसकी संख्या करना मैंने x के साथ, माना कि x क्या है, इसका प्रतिलोम है। क्या माना, x प्रतिलोम है। तो अपने को इससे क्या प्राप्त हो गया, संबंध क्या है इसमें, ax/2, ax/2। अपन प्रतिलोम की डेफिनेशन से क्या जानते हैं, प्रतिलोम की डेफिनेशन से क्या जानते हैं कि a की संख्या जब किसी भी प्रतिलोम से करवाएंगे, ए इनवर्स से करवाएंगे, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, ई प्राप्त होगा। तो यहाँ ए इनवर्स को भी x ले लिया। तो जब x क्या प्राप्त, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, ई प्राप्त होगा। जब a की संख्या x के साथ करवाए तो अपने को ई प्राप्त होगा। ये अपने प्रतिलोम की डेफिनेशन से क्या है, ये अपने को यहाँ ई प्राप्त हो गया, ax/2। क्या हो गया, ax/2। तो अपने ई अपने को क्या प्राप्त हुआ था, 2 प्राप्त हुआ था। चूंकि ई बराबर 2 है, तो 2 बराबर ax/2, 2 इस तरफ जाएगा तो अपने को क्या प्राप्त होगा, ax/4, x बराबर a/4। प्रतिलोम अपने को क्या प्राप्त होगा, x बराबर a/4। इस प्रकार से ये सवाल थोड़ा इंपोर्टेंट भी है और बहुत सिंपल भी है और इंपोर्टेंट भी है। ये नोट कर लीजिए और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। जब ऐसे एलिमेंट, हालांकि शॉर्ट ट्रिक भी होती है, इनकी शॉर्ट ट्रिक से अपन ये चेक कर सकते हैं कि अपने निकाला हुआ एलिमेंट सही है या गलत है। जैसे कि अपने को दिया गया है a∗b बराबर दे दिया गया संबंध ab/3। क्या दिया गया, ab/3 दे दिया। तो इसका तस्मक एलिमेंट हमेशा ये होगा, ये क्या हो गया, ये हो गया तस्मक एलिमेंट। यदि अपन यहाँ निकाल भी देंगे, या निकाले ऐसे, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। जैसे निकाल के चेक करते हैं कि जब a∗e होगा तो क्या प्राप्त होगा, ae/3 होगा। इससे अपन क्या कह सकते हैं कि जब इसका मल्टीप्लाई इससे कराए तो a प्राप्त होता है, तो ae/3 होगा। a से 1 होगा, e बराबर 3 हो जाएगा। क्या होगा, e बराबर 3 हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक से कह सकते हैं कि ये क्या होगा, हमसे तस्मक अवयव होगा। ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों के लिए इसी प्रकार से इसका प्रतिलोम क्या होगा, भी अपने को इसका प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम तस्मक का
स्क्वायर होगा, क्या होगा, तस्मुक का स्क्वायर होगा a/9, क्या होगा a/9, नहीं सॉरी a/9 नहीं होगा, x बराबर 4/a था, इधर होगा 9/a, ये इसका प्रतिलोम हो गया। इसी प्रकार से जैसे कि दूसरा सवाल दिया गया आपको a/b बराबर ab/4 दिया गया, तो इसका तस्वीर हो गया 4 और इसका प्रतिलोम अगर क्या हो गया, इसका प्रतिलोम हो गया अपने पास 4 का स्क्वायर 16/a। तो आपकी आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं।